अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ मैं हूं शहबाज अली। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर ये सवाल रेज किया जा रहा है, क्या डॉलर की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाएगी, मतलब क्या डॉलर डी वैल्यू हो जाएगा। अब डॉलर जो है, जैसे कि आपको पता है कि जो भी जितनी भी कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो वो डॉलर में करती हैं। तो अभी रिसेंटली एक तो यूरोपियन यूनियन यूरो में या तो डॉलर में, अगर आप यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में ट्रेड करते हैं तो आप यूरो का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप वेस्ट में किसी कहीं पर भी आप ट्रेड करते हैं तो आप डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में, आप मिडिल ईस्ट में भी अगर जो है ना ट्रेड करते हैं तो आप जो है वो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इंडिया ने भी 8 कंट्रीज के साथ मुआहदा करके करेंसी का यूज करना शुरू कर दिया है, मतलब 8 कंट्रीज में करेंसी इंडियन करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है कि ब्रिक्स जो स्टेट हैं, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, अब वो भी ये डिसाइड कर रही है कि हमें अपनी एक नई करेंसी बनानी चाहिए और उस करेंसी के तहत हमें जो है अपने ट्रेड वगैरह करने चाहिए। अब वो भी क्या करेंगे, अब वो भी डॉलर से हटेंगे। पहले इंडिया हट रहा है डॉलर से 8 कंट्री के साथ, पहले इंडिया भी तो डॉलर का इस्तेमाल करता था ट्रेड करने के लिए। अब अगर उन 18 कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड करता है तो इंडिया अपनी करेंसी इस्तेमाल करेगा। इट मीन्स डॉलर का यूज कम हो जाएगा और डॉलर की वैल्यू थोड़ी डी वैल्यू हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर ब्रिक्स भी इस न्यू करेंसी बनाता है और न्यू करेंसी बना के और अपनी करेंसी के साथ ट्रेड करता है, करेंसी से ट्रेड करता है, तो हो सकता है कि अब ये भी थोड़ा धचका लग सकता है डॉलर को। ठीक है, ब्रिक्स से क्या, ब्रिक्स का मतलब है 5 लीडिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स। तो ये कुछ 5 स्टेट्स हैं जिनको शॉर्टली हम इनको ब्रिक्स कहते हैं, और ये 5 लीडिंग इकोनॉमीज है। दे आर डेवलपिंग और न्यू करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड among themselves and other countries which could pose a threat to the US dollar dominance। ठीक है, अब ये कंट्री डिसाइड कर रही है कि एक नई करेंसी वो बनाए, ठीक है, और उन्हीं करेंसी के जरिए हम जो है आपस में ट्रेड करें। और अगर ये काम हो जाता है तो डॉलर की जो डोमिनेंसी है वो डोमिनेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, डॉलर सब डोमिनेंट है वैसे। अब ट्रेड जो है वो सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड होता जा रहा है। 1979 में ट्रेड 70% ग्लोबल जीडीपी था, 36% ग्लोबल जीडीपी, और 2019 में जो फिगर ग्रो हुई है वो 60% आई है। ठीक है, 1979 में कितना था, 36, और 2019 में जो ग्लोबल जीडीपी था वो 60% तक रेज हुआ है। ये जो एक्सपेंशन हुई है इसकी वजह से एक कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप आ गया है ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, कॉम्पिटेटिव चेंज आ गया है ग्लोबल ट्रेड में, और जो है राइज ऑफ जो है ना साउथ का राइज भी हो रहा है इसमें, इस वजह से। आगे हम अगर देखें जो 5th एडिशन है, 15th एडिशन है ब्रिक्स समिट की अप्रोच हुई, और जो 2 टॉपिक उसमें हाईली जो है डिस्कस किए गए। ठीक है, और ग्रुपिंग एजेंडा था उसमें। क्या था, एक तो उसकी एक्सपेंशन with the arrival of several African countries in particular, और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू करेंसी। एक तो एक्सपेंड करना है इस ब्रिक को, जिससे दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में इसमें इन्वॉल्व होगी, और न्यू करेंसी की डेवलपमेंट करना जो कि क्रॉस बॉर्डर इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, नई करेंसी को बाय द ब्रिक्स नेशन, और जितनी भी ब्रिक्स नेशन में स्टेट्स होंगी वो उन करेंसी को इस्तेमाल करेंगे बाय द क्रॉस बॉर्डर, जिससे डी डॉलराइजेशन होगा। ठीक है, मतलब डॉलर डी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डी डॉलराइजेशन मूवमेंट शुरू हुई है वो रशिया की अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो सकती है, क्योंकि रशिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वो एक नई करेंसी को डेवलप कर रहे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर इस्तेमाल की जाएगी, और हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी उसी करेंसी के हम साथ दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ये फार्मर जो है इकोनॉमिस्ट थे व्हाइट हाउस में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। आगे कहते हैं, अब ये आर्टिकल जो है ये फॉरेन पॉलिसी जो है पब्लिश हुआ था लास्ट वीक में, जोसेफ डब्ल्यू सुलेवियन। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर हम नई करेंसी बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं न्यू करेंसी की, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डॉलर की रेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल क्या है, एक करेंसी है। अब ये कहते हैं कि हम उस पर एग्री करते हैं, अगर न्यू करेंसी ब्रिक की बनाई जाती है तो डॉलर का डोमिनेंस पे थोड़ा शेक आ सकता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि इकोनॉमिक यूरोप जो है एक म्यूजियम है, जापान एक नर्सिंग होम है,
और चाइना एक जेल है। लेकिन स्विट्जरलैंड के मुताबिक ब्रिक की जो इशूड की गई करेंसी है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर न्यू करेंसी डॉलर को रिप्लेस करती है, जाहिर सी बात है अगर ये करेंसी बन जाती है तो इससे डॉलर को अचानक से झटका नहीं लगेगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से डिफरेंट कंट्रीज, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये करेंसी बन जाती है तो इसमें एशियन कंट्रीज भी इसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। डिफरेंट एशियन कंट्रीज, वैसे तो ये सारी एशियन कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, लेकिन इसके अलावा ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है। तो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज भी इस ब्रिक में आ सकती हैं और उस करेंसी के जरिए ट्रेड कर सकती हैं। तो बचेंगे पीछे अमेरिका, ठीक है, और यूरोप। अब यूरो अपनी करेंसी में करता है, डॉलर को भी सपोर्ट मिलती है यूरोप से, और डॉलर के जरिए यूरो को भी सपोर्ट मिलता है। अब ये दोनों बचेंगे आखिर में। और इंडिया पे, अगर इंडिया इस ब्रिक को मतलब करेंसी बनाता है, कुछ भी करता है, तो अमेरिका इंडिया को कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया की जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और अगर अमेरिका इंडिया के साथ कुछ भी करता है या सेक्शन लगाने की कोशिश करता है, तो इंडिया की पूरी आवाम अमेरिका के साथ बायकॉट कर सकती है, और बायकॉट करने से डॉलर की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यूज़ कम होगा ना फिर, और लोग डॉलर से ऐसे समझे कि भागेंगे, डॉलर डीवैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका बिल्कुल गलती नहीं करेगा कि ब्रिक का पंगा, ब्रिक की जो है वो रिवेंज लेने के लिए वो इंडिया पे या सेक्शंस लगाए या इंडिया पे कुछ ना कुछ करे। तो आगे देखते हैं कि अमेरिका पे क्या असर पड़ सकते हैं न्यू करेंसी की डेवलपमेंट से। वैसे तो इंडिया ने भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ये मुआहदा कर लिया है कि हम जो है वो अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी रुपीज़ में ट्रेड करेंगे और सारी चीज़ें उससे संभालेंगे, डॉलर में हम चेंज नहीं करेंगे करेंसी। अब अगर ब्रिक्स भी बना रहा है तो डॉलर में एक बड़ा सा शेक आ